नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से समझते हैं कि फेयरनेस यानी निष्पक्षता में कितनी ताकत होती है। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा डर लगा है कि टीम में कहीं सबसे आखिर में ना चुन लिए जाएं? ये एक ऐसा एहसास है ना जिससे शायद हम में से कई लोग गुजरे हैं। और बस यही हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो सीन कुछ ऐसा है। धूप खिली हुई है और क्लास का फुटबॉल मैच होने वाला है। सब एकदम एक्साइटेड हैं। लेकिन जैसे ही टीम चुनने की बारी आती है, माहौल में एक अजीब सी टेंशन घुलने लगती है। ग्राउंड में चारों तरफ एक्साइटमेंट तो था, पर जैसे ही दो कैप्टन्स ने टीम चुननी शुरू की ना, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो मानो सब कुछ बदल गया। जिन बच्चों को पहले चुना गया, उनके चेहरे पर तो देखिए चौड़ी सी मुस्कान थी, पर बाकी बाकी बस घबराहट में इंतजार कर रहे थे। हर एक नाम के साथ उनकी उम्मीदें मानो टूट सी रही थी। और ये चिंता ना उनके हर एक्शन में दिख रही थी। कोई बेचैनी में अपने पैर हिला रहा था, तो कोई बस घबरा कर एक दूसरे को देख रहा था। कुछ ने तो ऐसा दिखाने की कोशिश भी की कि अरे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उनकी आंखें तो सब कुछ बता रही थीं। असल में बात यह थी कि कोई भी आखिर तक नहीं बचना चाहता था। मतलब मसला सिर्फ चुने जाने का नहीं था। असली डर तो इस बात का था कि कहीं उन्हें नजरअंदाज ना कर दिया जाए, कहीं उन्हें ऐसा ना महसूस हो कि उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। और इसी खामोश बेचैनी के बीच एक लड़के आर्यन ने कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि ये जो खेल चल रहा है वो कुछ बच्चों को कितना दुखी कर रहा है, और बस उसने फैसला किया कि इसे बदलना होगा। आर्यन ने जब उन चिंतित चेहरों को देखा तो उसके मन में आया, नहीं यार, ये ठीक नहीं हो रहा। उसे ये एहसास हुआ कि ये तरीका एकदम गलत है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस बन गया था जो कुछ को स्पेशल और बाकियों को एकदम बेकार महसूस करा रहा था। और फिर आर्यन ने एक बहुत ही सिंपल सा सुझाव दिया, चलो बारी बारी से चुनते हैं, इस तरह यह सबके लिए फेयर होगा। बस यही एक लाइन, यही थी कहानी का टर्निंग पॉइंट। एक छोटे से बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। और जानते हैं, उस छोटे से बदलाव का असर वो तुरंत हुआ और बहुत गहरा था। ऐसा लगा जैसे पल भर में पूरे मैदान का माहौल ही बदल गया हो। देखिए, पहले जहां घबराहट थी, डर था, अब वहां एक सुकून था, एक कॉन्फिडेंस था। ये इस बात का सीधा साधा सबूत था कि एक फेयर प्रोसेस कितना कितना जरूरी हो सकता है। और कमाल की बात यह थी कि जो लोग बाद में भी चुने गए ना, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आए। उनकी सारी चिंता गायब हो चुकी थी। देखिए, फेयरनेस का मतलब हमेशा पहले आना नहीं होता। इसका मतलब ये जानना होता है कि नियम सबके लिए बराबर हैं। और बस इसी एक एहसास ने हर बच्चे में कॉन्फिडेंस भर दिया। अब ये जो नई पॉजिटिव एनर्जी थी ना, वो सीधे सीधे खेल के मैदान पर भी दिखाई दी। अब जो फुटबॉल मैच हो रहा था, वो पहले से कई ज्यादा मजेदार और जानदार हो गया था। चारों तरफ से बस हंसी मजाक और चीयर करने की आवाजें आ रही थी। बॉल एकदम फ्रीली पास हो रही थी। टीम के साथी एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे थे। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। हर कोई पूरे जोश के साथ खेल रहा था। और खेल के आखिर में सब थके हुए तो थे, पर बहुत खुश थे। और पता है वो किस बारे में बात कर रहे थे? जीतने या हारने के बारे में नहीं, बल्कि खेल के अपने फेवरेट मोमेंट्स के बारे में। जब प्रोसेस फेयर होता है ना, तो एक्सपीरियंस जीत हार से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। बच्चों को समझ आ गया था कि साथ मिलकर खेलने का मजा ही असली जीत है। तो आर्यन ने उस दिन जो सीखा वो सिर्फ एक खेल का सबक नहीं था, वो तो जिंदगी का एक बहुत गहरा फलसफा था। एक ऐसा सबक जो खेल के मैदान से लेकर हमारे ऑफिस और हमारी सोसाइटी तक हर जगह काम आता है। उसे ये एहसास हुआ कि निष्पक्षता सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है। सच्ची फेयरनेस तो रूल्स फॉलो करने से कहीं आगे की चीज है। ये एक गहरी समझ है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो निष्पक्षता है क्या? ये एक ऐसा सिद्धांत है जो ये पक्का करता है कि हर कोई एक ग्रुप या एक्टिविटी में खुद को वैल्यूड, सम्मानित और शामिल महसूस करे। यही है फेयरनेस का असली सार। आर्यन के उस एक छोटे से काम ने क्या किया? उसने विश्वास पैदा किया, एक दूसरे के लिए सम्मान को बढ़ाया, माहौल में खुशी भर दी और सबसे जरूरी एक अपनेपन की भावना बनाई। यही है फेयरनेस के वो चार स्तंभ जो किसी भी ग्रुप को मजबूत बनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, अपने आसपास देखें, अपने स्कूल में, काम पर या अपनी कम्युनिटी में वो कौन सी जगह है जहां निष्पक्षता का एक छोटा सा कदम सबके लिए पूरा खेल बदल सकता है। सोचिएगा जरूर।